कुछ दिन बाद बस्तर की तस्वीर बदलेगी और इंद्रावती नदी के किनारे आप भी आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। और डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से इस पर संकल्प लिया कि जल्द से जल्द देश से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे, किस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं सकता। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। तो देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 मार्च वो डेडलाइन है जब नक्सलवाद पूरी तरीके से देश से खत्म हो जाएगा और लगातार उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, रणनीति भी बनाई जा रही है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में उसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या 112 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2026 मार्च वो डेडलाइन हो सकती है जब नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी इस अभियान में लगे हैं और जिस प्रकार अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से मुक्त होगा और जवानों को बधाई कि शानदार तरीके से लगातार मोर्चे में सफलता प्राप्त। सर, ये लगातार बच्चे भी आ रहे हैं बस्तर से, आप लगातार मिल भी रहे हैं, कैसे आत्मविश्वास बढ़ रहा है सर उन लोग के चेहरे पर? मिलके बहुत खुशी होती है। कहाँ नारायणपुर के, सुकमा के, बीजापुर के गृह मंत्री जी साथ में लेके आते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में ले जाके दिखाते हैं। ये एक्सपोजर के लिए ज़रूरी है कि दुनिया और कैसे आगे बढ़ गई है और उससे जोड़ना है उन बच्चों को, उनका भविष्य यही है। आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कामकाज किया जा रहा है, आने वाले दिनों में बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, लगातार हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं और अपडेट एक और बड़ी सामने आ रही है कि अब तक जैसा कि 20 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि आधिकारिक हो गई थी, अब 20 नक्सलियों के शव गंगालूर से बरामद जवानों ने कर लिए हैं और साथ ही अगर हम बात करें कांकेर मुठभेड़ की, तो अब तक 4 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। शहनवाज, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, बता दें बस्तर के अलग अलग जगहों पे जो है मुठभेड़ जारी है और पूरे इनकाउंटर को मिला के अब तक 24 नक्सलियों का शव जो है बरामद किया जा चुका है, जिसमें 20 नक्सलियों का शव जो है बीजापुर से बरामद हुआ है, तो 4 नक्सलियों का शव कांकेर के मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया है और साथ ही अभी भी एरिया में सर्चिंग जारी है। कुल अब तक बस्तर में मुठभेड़ हो रहे जगहों से 24 नक्सलियों का शव और साथ में ऑटोमेटिक हथियार, जिसमें इंसास AK-47 जैसे बड़े हथियार मिले हैं। और ये बताया जा रहा है कि बीजापुर में जिस आंधे के इलाके में, आंधे जंगल में जो मुठभेड़ चल रही है, उस इलाके में कई बड़े नक्सली लीडर होने की पुष्टि मिली थी, सूचना मिली थी। और ये भी बताया जा रहा है कि कई बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और एक सूत्र खबर निकल कर आ रही है कि 25 लाख के इनामी नक्सली जो थे वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब तक जो बस्तर में मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ हुआ है, उसमें बीजापुर का आज का मुठभेड़ सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कई बड़े नक्सली लीडर इसमें मारे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिन इलाके में मुठभेड़ चल रही है, उन इलाके में सक्रिय रहने वाला कांकेर का भी अपडेट ले लेते हैं। तामेश्वर जुड़े हुए हैं। तामेश्वर, क्या अपडेट है कांकेर से इस वक्त का?
बिल्कुल रसिका, कांकेर और नारायणपुर का जो बॉर्डर इलाका है उस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं और उन नक्सलियों से जो है एक SLR और 3 अन्य जो वेपन्स है वो बरामद किए गए हैं। अभी भी उस इलाके में रुक रुक कर फायरिंग जारी है, क्योंकि उस इलाके में जब भी मुठभेड़ हुई है एक बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी। हमने जब भी देखा है कांकेर और नारायणपुर का जो माड़ का जो क्षेत्र है उस इलाके में मुठभेड़ हुई है, कई नक्सली मारे गए हैं। जिस तरीके से बीते दिनों की बात करें तो 29 नक्सली उस क्षेत्र में मारे गए थे, फिर 16 नक्सली मारे गए थे, क्योंकि उस क्षेत्र में बड़े नक्सल लीडरों का एक जमावड़ा रहता है। उन इलाकों में जो है जवान घुस रहे हैं और ये जो है मुठभेड़ हो रही है और नक्सली मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है, लाल आतंक पर प्रहार जारी। रवि मिरी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना कितना जरूरी हो जाता है, रवि इसको समझाइएगा। देखिए, इस इनकाउंटर के पीछे की कहानी और लोकतंत्र को मजबूत करने की जो बात हम कर रहे हैं उसको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस्तर के आदिवासी जो मासूम हैं उन लोगों के साथ नक्सलियों ने बहुत अत्याचार किया है पिछले 4 दशकों से। उन नक्सलियों ने बस्तर के आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल नहीं होने दिया, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से दूर रखा, उनको सड़कों से दूर रखा, उनको मोबाइल चलाने से दूर रखा। तो ऐसे में उन नक्सलियों को खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। और उसकी तस्वीर जब नक्सली एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं तो बस्तर के आदिवासियों का हौसला बढ़ रहा है, बस्तर के आदिवासियों का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। इसीलिए बस्तर के बच्चे विधानसभा आते हैं और लोकतंत्र को देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है, हमारे लोकतंत्र में आवाज उठाना कितना जरूरी है, उनके लिए कितना काम हो रहा है, ये उनको पता चलता है। क्योंकि वो भ्रमित करके रखे थे अब तक, जिस कारण से बस्तर के बच्चे सुकमा के जिला मुख्यालय तक को नहीं देखे थे, वो अब राजधानी पहुंच रहे हैं और राजधानी में विधानसभा देख रहे हैं कि विधानसभा में कैसे उनके जनप्रतिनिधि उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनके लिए पैसा लेके आते हैं बजट में। तो ये सब चीज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोकतंत्र का वो मजबूत करना बस्तर में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब तक आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ किया है नक्सलियों ने, तो उनके खात्मे की कहानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और नक्सलियों का जो समांतर सरकार चलाने का जो उनका पैतरा था वो अब समाप्त होते जा रहा है, उनका समांतर सरकार अब ध्वस्त होते जा रहा है। और उनके बड़े बड़े नक्सली जब ढेर होते हैं तो उनके छोटे नक्सली हैं वो डर के मारे सरेंडर करते हैं। इसीलिए जो सरेंडर का आंकड़ा है वो देख लीजिए कि कितनी बड़ी है। वहां 900 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये वही नक्सली है जहां पर बड़े बड़े नक्सलियों को एनकाउंटर किया गया था, उसके बाद उनके जो साथी नक्सली थे वो सब सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल हो गए। मतलब जो नक्सली के साथ चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। और इसके अलावा जो बस्तर के आदिवासी है उनको भी मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। और मुख्य धारा में शामिल होने के बाद उनको शिक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है। बजट में उनके लिए प्रावधान किया जा रहा है। बस्तर फाइटर्स के लिए अभी जो जवानों का जो टीम है उसको और मजबूत करने के लिए। ठीक है रवि, लौटूंगे आपके पास। खोमन विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा से बात कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। भुजाओं की ताकत पर सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। कभी बड़े नेता ने चाहा, कभी सरकारों ने चाहा, अब तो वहाँ की जनता चाह रही है। और जब जनता चाह रही है तो जनता जनार्दन होती है। वो जो जनता का संकल्प होता है वो सिद्ध होकर रहता है। इसलिए मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि देश के लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी का वो संकल्प अवश्य समय से पूरा होगा। सर, पहली बार देखा जा रहा है कि गर्मी के दिनों आमतौर पर नक्सली ज़्यादा अटैक करते थे, लेकिन इस बार जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। नहीं, अब सब मौसम जवानों का है, सब मौसम आर्म्ड फोर्सेस का है। मार्च 2026 मतलब खत्म हो जाएगा, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो आपने सुना, विजय शर्मा है, कह रहे हैं कि जो नक्सलवाद है बस्तर से वो मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी क्या 2026 तक नक्सलवाद खत्म होता है या नहीं। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ खोमन साहू, स्टार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब हर मौसम जवानों का होगा, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। अब नक्सलवाद कहीं नहीं दिखेगा और लगातार लाल आतंक पर प्रहार भी जारी रहेगा। शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, कोई अपडेट मिल रहा है? जवानों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं या ऐसा कुछ, कोई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, बता दें आपको कि जगदलपुर से जो है चापर उड़ चुका है जवानों के लिए, क्योंकि जिन इलाकों में जवान है, जहां पे मुठभेड़ हुआ है, वो इलाका जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर अंदर पड़ता है, जहां पे जवान लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर गए हैं। ये इलाका इतना सेंसिटिव है, इतना घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। जब जवान इस इलाके में घुसे हैं, वापस आने में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि जिस इलाके से वे वापस आएंगे वो इलाका घोर नक्सल प्रभावित इलाके में आता है। और ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जब मुठभेड़ होता है, मुठभेड़ के बाद नक्सली वापस से सुरक्षा बलों का इंतजार करते हैं, जाने का इंतजार करते हैं, क्योंकि नक्सलियों का ऐसा मानना रहता है कि जब मुठभेड़ के बाद जवान वापस जाते हैं तो वे थके हुए रहते हैं और ऐसे में उनके ऊपर वार करना सबसे बेहतर होता है। इसलिए जो है सुरक्षा की दृष्टि से लगातार सुरक्षा बल के बड़े आला अधिकारी इस मुठभेड़ पे निगरानी बनाए हुए हैं और जवानों को सकुशल लाने के लिए जो है तरह तरह के विभिन्न जो प्रदर्शन है उसे अपनाया जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि जगदलपुर से जो है चापर रवाना हो चुका है उस जवान को लाने के लिए, जहाँ पे लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। लगातार नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, लाल आतंक का खात्मा हो रहा है। चलिए रुक करते हैं रवि मिरी का, रवि मिरी से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं केदार कश्यप क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। खोमन ने बात की केदार कश्यप से भी इस विषय में लेकर। जवानों को बड़ी सफलता लगातार मिल रही है बस्तर क्षेत्र में। बस्तर से मंत्री आते हैं, केदार कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, सफलता जो मिल रही है लगातार कैसे देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पे हमारे पूरे प्रदेश में जवानों का हौसला बुलंद हुआ है और हमारे आज बीजापुर के गंगालूर में लगभग 18 नक्सलियों को मारा गया और इस ऐतिहासिक सफलता के लिए मैं पूरे पुलिस प्रशासन को, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी को, सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पे जब आने वाले 2026 में मार्च तक हमारा पूरा ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य के रूप में स्थापित होगा, उन क्षेत्रों में जो हम सब की कल्पना है और हम सब की सोच है कि ढोल और मांदर के थाप वहाँ पर अब फिर से सुनाई देंगे और प्राकृतिक रूप से जो अप्रतिम सौंदर्य का जो खजाना है वो हमारे इस बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को दिया है, उसकी छटा देश दुनिया में लोग देखने आएंगे। सरकार जो काम काज कर रही है पिछले 1.5 साल में, चाहे पुनर्वास नीति की बात करूं क्या चाहे नियत निलारी योजना की बात करूं, लोग जुड़ रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल, उन क्षेत्रों में पहली बार सरकार की धमक पहुंची है। सरकार ने उन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना निर्माण के साथ साथ जो उन गांवों का समुचित विकास हो सके, इसके लिए नियत निलार के माध्यम से योजना बना करके काम किया गया है और लगातार उन क्षेत्रों में जो सुविधाएं पहुंची है, लोग स्वस्फूर्त अब सरकार की योजना के साथ जुड़ रहे हैं। न केवल योजना के साथ बल्कि लोग चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में नक्सलवाद खत्म हो और लोग स्वयं बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं। इस अत्यंत हर्ष का विषय है। तो आपने सुना मंत्री केदार कश्यप को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे और खत्म करने का प्रयास भी लगातार जारी है। चलिए हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं, रवि मिरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रवि, देखिए हम हर पहलू पर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी देखी जाए तो हो जाती है कि पापा राव को भी सीसी मेंबर्स ने घेरे रखा है। पापा राव वो इंसान जिस पर करोड़ों का इनाम भी घोषित रहा है, ये कितनी बड़ी सफलता कर हमारे जवान पापा राव जैसे कुख्यात नक्सली को ढेर कर देते हैं। कितने तरीके से नक्सलवाद कमजोर होता दिखाई देगा अगर पापा राव ढेर किया जाता है तो? रसिका, ये बहुत बड़ी सफलता होगी क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि गरियाबंद में जो चलपत्ती है मारा गया था, 1 करोड़ का इनामी नक्सली था और उसके मारे जाने के बाद हमने देखा कि वो नक्सली के साथ जो काम करने वाले और सहयोगी नक्सली थे, उनके छोटे सदस्य थे, उन सभी ने सरेंडर कर दिया। डर गए वो सभी नक्सली, क्योंकि उनके बड़े लीडर जब मारे जाते हैं तो साफ हो जाता है कि उनके संगठन में अब कुछ बचा नहीं है। उनको भागना पड़ेगा, नहीं तो सरेंडर करना पड़ेगा। और भाग के जाएंगे कहाँ? भागते हैं तब भी दौड़ा के एनकाउंटर किया जाता है। इसीलिए नक्सलियों के बड़े लीडरों का एनकाउंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारे जवान जिस इलाके में, देखिए हमारे बस्तर के अलग अलग इलाकों को अलग अलग बड़े नक्सली लीडरों के नाम से जाना जाता है, तो ये गंगालूर इलाका है, यहाँ पे पापा राव का इस इलाके को माना जाता है। इसीलिए पापा राव के इलाके को घेरा है जवानों ने और वहां पे बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। मतलब ये समझा जा सकता है कि बहुत लंबे समय तक पापा राव इस इलाके में सक्रिय रहा है और वहां पे
हथियारों का जखीरा मिलना इससे साबित होता है कि वहीं पे पापा राव की होने की मौजूदगी होगी और पापा राव जैसे बड़े नक्सली लीडर मारे जाते हैं तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गंगालूर के इलाके के सभी नक्सली सरेंडर करेंगे, गिरफ्तार होंगे, या नहीं तो वो सारे नक्सली यहां से भाग जाएंगे। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि नक्सलियों के खात्मे की जो कहानी है वो ये इस तरह से स्पष्ट होते जाएगा और यही रणनीति के साथ हमारे जवान काम कर रहे हैं और नक्सलियों को ध्वस्त कर रहे हैं। ठीक है रवि, लौटूंगी आपके पास, सीएम इस पर बयान दे रहे, सीधे लिए चलते आपको। आज नारायणपुर जिले के बच्चे यहाँ पर आए हैं विधानसभा के अंदर में और उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई है और वो सब आज विधानसभा की कार्यवाही भी देखने वाले हैं। इस तरह से लगातार हमारा जो नियत नीलानार क्षेत्र के जो जिले हैं वहाँ से स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं और गांव के युवा लोग भी यहाँ पर रायपुर और विधानसभा आ रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही देखने। सर जवानों को बड़ी सफलता मिली सर हाँ, आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4 और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जवान भी शहीद हुए हैं, जवान भी शहीद हुए हैं। जी, बस्तर की खूबसूरती अब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। सर ये समन्वय लगातार दिख रहा है केंद्र और राज्य के फोर्सेस के बीच में, लगातार समन्वय की जो बात सामने आती है, मनोबल किस तरह बढ़ रहा लगता है जवानों का? डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसमें भी सवाल खड़े कर दिए जो वहाँ नक्सल खत्म हो रहा है उसमें उद्योग कौन से उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। गर्मी का समय जवानों के लिए मुश्किल रहता है, तो ये ऑपरेशन और तेज हो सकता है क्या? ऑपरेशन सर और तेज हो सकता है क्या? अब देखिए तो लगातार तेज हो ही रहा है। तो देखिए अभी आप सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर ट्वीट किया, लिखा नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए हैं। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। अमित शाह ने फिर कह दिया है, नक्सली जो आत्मसमर्पण नहीं कह रहे हैं वो खात्मे की तैयारी रखें, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा देश से। तो 7 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, एक बार वो भी सुन लीजिए। अब अपने अंतिम चरण में है ऐसा हम कह सकते हैं और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। देखिए हमने 7 अक्टूबर का भी देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपको सुनवाया और साथ ही आपको ट्वीट दिखाया। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जब जब ऐसी मुठभेड़ होती है, जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगती है, तो अमित शाह का ट्वीट सबसे पहले आता है और जवानों की हौसला अफजाई करते हुए वे नजर आते हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि से लगातार हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। रवि देखिए, देश के गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं और फिर आज एक बार देश के गृह मंत्री ने कहा है कि 31 मार्च वो डेडलाइन है। जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं वो समझ जाइए कि आपका खात्मा निश्चित है। रवि,
रसिका, जिस रणनीति के बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि रणनीति दो ही है, आप समर्पण करिए नहीं तो आपका इनकाउंटर होगा, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यही अप्रोच को बता रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने कॉन्फिडेंस को झलकाया है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले आपका देश नक्सल मुक्त होने वाला है। मतलब वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि देश को नक्सल मुक्त वो कर देंगे। उनके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य था, उनका एक बहुत बड़ा संकल्प था और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं और नक्सलियों के खात्मे के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। और उन्होंने ये कह के ये कॉन्फिडेंस बढ़ा के ये कह दिया है कि नक्सलवाद तो खत्म होगा ही, और इसके लिए रूथलेस अप्रोच के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, मतलब क्रूरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई नक्सली सरेंडर नहीं करता है तो उसका एनकाउंटर होगा, ये निश्चित मान लिया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि रूथलेस अप्रोच के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, मतलब नक्सलियों का खात्मा होगा ही, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो उनका एनकाउंटर होगा, ये तय है। बिल्कुल, नक्सलवाद का खात्मा तय है, डेडलाइन डिसाइड कर ली गई है और 31 मार्च 2026 तक जो भी नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। देखिए रवि मेरी का रुख कर लेते हैं, रवि के पास एक और अपडेट है। रवि, तो चलिए रवि के पास लौटेंगे। रवि, आरके बेज है, पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका रुख करते हैं। जिस तरीके से सर ऑपरेशन देखा जा रहा है, एक पर एक प्रहार नक्सलवाद पर, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसको आप देखते हैं? अभी जितना भी एक साल सवा साल से जो देख रहे हैं कि जो पुलिस आगे बढ़ रही है, सुरक्षा बल, और उनको लगातार सफलताएं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है अच्छी प्लानिंग से बढ़ रही हैं और जो टारगेट दिया गया है उसकी ओर पुलिस अग्रसर हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये बधाई की बात है पुलिस के लिए कि सफलता उनको लगातार मिल रही है। बिल्कुल, लगातार सफलता मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात का जिक्र करते हैं और उन्होंने कहा भी है, 7 अक्टूबर का पहले का भी बयान उनका हमने सुनवाया। और देखिए, जब अपने ट्वीट में फिर अमित शाह ने जिक्र किया है कि 31 मार्च वो डेडलाइन है जब नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, और उन्होंने नक्सलियों को यह भी कहा है या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर आपका एनकाउंटर हो जाएगा। तो इस तरीके का कमिटमेंट क्या बताने का संदेश होता है सर? नहीं, देखिए, एनकाउंटर कर दिया जाएगा नहीं होता है। एनकाउंटर तो मौके की परिस्थिति को देखकर होता है, कभी डिसाइड करके एनकाउंटर नहीं होता। तो थोड़ा शब्दावली को मैं ठीक करना चाहूँगा। और ये रूथलेस शब्द आपने इस्तेमाल किया था, रूथलेस भी नहीं। जो लीगल कार्रवाई होती है, पुलिस हमेशा जब देखती है एप्रीहेंशन है, डेंजर का एप्रीहेंशन है, कोई गोली चला सकता है सामने से, तो उसको गोली चलाने का अधिकार है। मतलब क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा, केवल जो अपने कानूनी अधिकार हैं उससे का इस्तेमाल करेगी पुलिस। तो क्रूरता का शब्द नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर होता है। परिस्थिति अगर सामने से गोली चलेगी नक्सलियों की तरफ से तो पुलिस उसको जवाब देगी। तो पुलिस पहले सामान्यतः गोली नहीं चलाती जब तक आशंका ना हो कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। तो ये थोड़ा सा शब्दावली को मैं ठीक करना चाहूँगा। अदरवाइज जो आपने बताया, क्योंकि पुलिस के कैंप्स अग्रणी इलाकों में लग रहे हैं, फॉरवर्ड बेसिस लग रहे हैं, नक्सलियों ने अपनी नीति बदली है। उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो अब बचाव की स्थिति में है। मतलब वो अपनी जो लीडरशिप है, उनका जो नेतृत्व है, उसको बचाने में लगे हुए हैं, पार्टी के मेंबर्स को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने अभी अपनी जो बटालियन है उसको तोड़ दिया है, बटालियन को कंपनियों में कर दिया है, कंपनियों को प्लेटून में कर दिया है। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में वो एक साथ नहीं चलेंगे, ऐसा उनका निर्णय है, ताकि उनको बहुत बड़ी क्षति ना हो। परंतु अच्छी बात यह है कि पुलिस अधिकारी जो इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे हैं उसके आधार पे जो कार्रवाई हो रही है, इवन उनके छोटे ग्रुप, अभी एक ग्रुप जो मीडियम साइज का मैं कहूँगा, अवश्य यहाँ पर कोई कंपनी उपस्थित होनी चाहिए या प्लेटून उपस्थित होना चाहिए। जहाँ ये जो पीडिया इलाके में, बीजापुर में जहाँ एनकाउंटर हुआ है, ये पहले उनका मीटिंग स्थल होता था, इसके पास तो हमारा पुलिस का कैंप भी लग चुका है अब। तो इस दिशा में मतलब अगर छोटे ग्रुप भी हैं, पुलिस के पास सही सूचना है, तो मुझे लगता है वो भी पुलिस की, इसका मतलब जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी है। और इसी दिशा में मुझे लगता है लगातार काम करने से जो टारगेट है वो मतलब इस स्थिति को पर्याप्त ढंग से कंट्रोल में ले लिया जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ, लेकिन आप इस बात को भी तो समझेंगे और कहेंगे कि सच है, क्योंकि देखिए लगातार
हमारे जवान नक्सल क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं और नेस्ता नाबूद कर रहे हैं नक्सलियों को। उनके जो जगह, उनको ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, पताल लोक ले जाया जा रहा है और पताल लोक से लाकर मारा जा रहा है। ये बात तो आप मानेंगे ना सर? ये पाताल लोक से लाना, ये सब चीज़ें ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हम तो क्या है, सूचना मिलती है कहाँ पर इकट्ठे हैं लोग, पुलिस प्लानिंग करती है, जाती है, वहाँ जाके ललकारती है। कई लोग सरेंडर कर देते हैं, बहुत लोग आपने सुना होगा लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। अगर वो फायर करते हैं तो पुलिस उसका जवाब देती है। तो पुलिस की कार्रवाई, जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई है, वो कानून को ध्यान में रख के होती है। कल को उनको मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी झेलनी पड़ती है, सब प्रकार की बात होती है। तो इसीलिए ये ना तो पुलिस क्रूरता करती है और ना ही एनकाउंटर जाके करती है, एनकाउंटर होता है मौके पर। तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा सहमत नहीं हो पाता हूँ। लेकिन यस, पुलिस अच्छा काम कर रही है, योजनाबद्ध तरीके से पुलिस काम करे, मुझे लगता है वो बेहतर रिजल्ट उसी से आते हैं और इसीलिए ये रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल। और पापा राव जैसे सीसी मेंबर को हमारे जवानों ने घेर लिया है। अगर पापा राव जैसा कुख्यात नक्सली मारा जाता है सर, तो कितनी बड़ी सफलता है और नक्सली संगठन कितने कमजोर होंगे? देखिए, एक तो पापा राव मुझे नहीं लगता कि ये अभी सीसी मेंबर है, DKZC मेंबर है, स्टेट लेवल कमेटी का मेंबर का इसका प्रमोशन हुआ है और ये लोकल वहाँ का है। तो ये अच्छी बात है। वहाँ की लोकल लीडरशिप अगर खत्म होती है तो नेचुरली उसका असर पड़ता है। एक तो लीडर के पड़ने से दूसरे लोग भागते हैं, सरेंडर उससे बढ़ता है, और दूसरा उनकी लीडरशिप खत्म होने से जो उनकी फॉर्मेशंस है, चाहे वो प्लेटून है या कंपनी है, वो कहीं ना कहीं बिखर जाती है। तो सरेंडर बढ़ता है और लोग डीमोटिवेट होते हैं, वो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं कि अगर उनका लीडर सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे आगे लड़ाई लड़ेंगे। तो ये लीडर के खत्म होने से दोहरे फायदे जो हैं होते हैं पुलिस को। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि बड़ी मात्रा में जखीरे बरामद हुए हैं, नक्सल सामग्री जवानों के हाथ लगी है। तो ये कितनी बड़ी सफलता जवानों के लिहाज से हो जाती है। और इस वक्त नक्सलियों को अपना खात्मा किस तरीके से समझ में आ रहा होगा, वो आप लगातार कह रहे हैं कि मैं इस बात का फेवर नहीं करता, लेकिन आप इस बात का तो फेवर करेंगे ना कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो संकल्प लिया गया, वो पूरा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने पहले ही बताया कि जिस दिशा में पुलिस बल, सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। जब भी कोई जखीरा मिलता है तो वो केवल सामान्य जब्ती नहीं होती पुलिस के लिए, जैसे दूसरे अपराधों में होते हैं। यहाँ जखीरा मिलने का मतलब नक्सलियों को, उनको जो वेपन थे वो जब उनके खत्म हो जाएंगे उनके पास, तो उनकी जो मारक क्षमता है वो कम हो जाना। तो इसके भी दोहरे फायदे हैं। ये सीजर जरूर होता है मौके से, लेकिन अगर ऑटोमेटिक वेपन्स, उनके कारतूस जो लगातार कम हो रहे हैं, अगर पुलिस इसको सीज कर लेती है तो उनको आगे वो लड़ाई लड़ने में निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसके भी डबल फायदे हैं। इसलिए जखीरा मिलना, लड़ाई के दौरान मिलना, या पुलिस को डंप्स मिलना, पुलिस द्वारा इनके आईडीज को खोज निकालना, ये सभी जो है सफलताओं के सिंबल्स हैं। बिल्कुल। एक चीज और समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करिएगा सर। हम जिस तहत जवान कार्रवाई कर रहे हैं, कॉर्डन सर्च एंड किल स्ट्रैटेजी, आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले जंगलों में उन्हें घेरा जा रहा है, फिर उन पर वार किया जा रहा, प्रहार किया जा रहा है। जो अंदर नक्सली है उन पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा, क्योंकि बड़े पैमाने में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि नक्सलियों ने अभी देखा है कि पुलिस का जो आक्रामक रवैया है उससे उन्होंने अपनी रणनीति बदली है, उन्होंने अपनी कार्यनीति बदली है, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स दोनों बदली है। उन्होंने उनके जो बड़े फॉर्मेशंस थे उनको तोड़ के छोटा कर दिया है। वो अपने लीडरशिप को बचाना चाहते हैं। अभी वो उसको बोलते हैं टेम्परेरी रिट्रीट, मतलब पीछे हट जाना। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, अभी पीछे हट गए हैं वो, ऐसा उन्होंने खुद अनाउंस किया है। तो ये पुलिस के लिए सफलता है। उनकी बड़ी इकाइयों को टूट के छोटा हो जाना, ये पुलिस के लिए सफलता है। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बस्तर आईजी सुंदर राजपी का बयान सामने आ रहा, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहुत। संजय, बात कीजिए आप उनसे। रसिका, मेरे साथ इस वक्त बस्तर आईजी हैं। सर, एक बार फिर से बस्तर में फोर्स को बहुत बड़ी सफलता मिली है। कहाँ मुठभेड़ हुई, कैसे हुई है? आज दिनांक 20 मार्च को
बस्तर संभाग के अंतर्गत 2 अलग अलग जगह में मुठभेड़ जारी है। उसमें जिला बीजापुर का, दूसरे कांकर में। जिला बीजापुर के अंतर्गत जो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा का सरहदी क्षेत्र में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ के बल अभियान के लिए रवाना हुए थे। प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। दुर्भाग्यवश इसमें हमारे एक डीआरजी बीजापुर का जवान वीरगति प्राप्त किया। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार इलाका में घेराबंदी करके सर्चिंग जारी रखा। अभी भी अभियान जारी है। अभियान का और बेहतर परिणाम आने का संभावना है। जैसा दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान अब तक 4 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उस दोनों मुठभेड़ में कुल मिलाकर अभी 22 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। अभी भी अभियान जारी है। अभियान कंप्लीट होने के बाद और विस्तार से हम जानकारी प्रस्तुत करेगा। सर, गंगालूर इलाके की बात करें तो नक्सलियों की कौन सी कमेटियां सक्रिय है, कौन कौन से नक्सली जो हैं वो यहाँ मारे गए हैं? जैसा जिला बीजापुर के अंतर्गत मुठभेड़ में आमतौर पर पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के कैडर्स और पीएलजे कंपनी नंबर 2 का उपस्थित रहते हैं। दूसरी ओर जो जहां पर कांकेर और नारायणपुर के इलाका में जो मुठभेड़ हो रहे थे उसमें अबुजमा डिवीजन का और उत्तर बस्तर डिवीजन का और पीएलजी कंपनी नंबर 5 का माओवादी कैडर को उपस्थित रहते हैं। लेकिन अब तक माओवादियों के डेड बॉडी की शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण नहीं हुआ। शनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमको और डिटेल जानकारी प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा मिला, ऐसे सूत्र हमारे बता रहे हैं। नहीं, अभी टोटल 22 माओवादियों का डेड बॉडी दोनों मुठभेड़ मिलाकर अभी तक बरामद हुआ और भी सर्चिंग जारी है। वेपन्स के हिसाब से भी काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद हुआ। एग्जैक्ट संख्या जैसा, क्योंकि अभी भी अभियान जारी से हम बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे पास अभी शेयर करने लायक अभी उपलब्ध नहीं है। जैसा जैसा अभियान कंप्लीट होगा फिर आगे डिटेल हम शेयर करेंगे। पिछली बार नसरपाट इलाके में नक्सलियों के 100 लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था, इस बार भी हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा? सुरक्षात्मक जानकारी से हम और बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर पाएगा। जैसा अभियान कंप्लीट होने के बाद हम और डिटेल से शेयर करेगा। ऑपरेशन अभी भी जारी है? अभी अभियान जारी है और सर्चिंग भी जारी है जी। बैकअप पार्टी भेजी गई है सर जवानों की मदद के लिए? अभी इतना जानकारी हम शेयर करेंगे बाद में और अभियान पूर्ण होने के बाद डिटेल जारी है। ठीक, बस्तर आईजी हैं, देखिए सुरक्षागत कारणों से बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। गंगालूर एरिया कमेटी, इसके अलावा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी जो है इस इलाके में सक्रिय थी और उसके कई बड़े कैडर जो है वो मारे गए हैं। लगातार हम इस बात को कह रहे थे और बस्तर आईजी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इन दोनों ही कमेटी के कई बड़े नक्सली जो है इस मुठभेड़ में मारे गए। रसिका, तो कहीं ना कहीं बस्तर के लिहाज से ये मुठभेड़ काफी बड़ी हो जाती है और यही वजह है कि एक जो लक्ष्य तय किया है 31 मार्च 2026 का, उससे पहले फोर्स ने इस इलाके में नक्सलियों की पाठशाला कहे जाने वाले पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी को घेरा है ताकि नक्सलियों की ट्रेनिंग सेंटर्स पे एक तरीके से रोक लगाई जा सके। और बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है, जो बात हमारे एडिटर इन चीफ लौटूंगे आपके पास। बीजापुर एसपी कुछ कह रहे, सुन लीजिए एक बार। मुठभेड़ अभी भी जारी है, इसके साथ में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और कई प्रकार के अन्य हथियार भी इसमें बरामद हुए हैं। अभी बड़े कैडर के नक्सलियों को मारे जाने के देखिए अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त के बाद ही पता चल पाएगा। वहाँ वेस्ट बस्तर के सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की हमें मिली थी। नक्सलियों की 1800 बरामद हुई, क्या इससे भी और अत्यधिक सर्चिंग के दौरान बढ़ सकते हैं क्या? देखिए अभी मुठभेड़ जारी है, अभी सर्चिंग के दौरान और भी संभावना बढ़ सकती है। मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। मुठभेड़ समाप्त होने के पश्चात और सर्चिंग समाप्त होने के पश्चात ही फाइनल जो है काउंट हम बता पाएंगे। देखिए बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी है, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा के संयुक्त देखिए जवानों पर प्रहार लगातार जारी और विस्तार न्यूज सबसे पहले ये खबर भी आपको दिखा रहा है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, हर पहलू की जानकारी आपको दिखा रहे हैं और पूर्व डीजी आरके विज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक चीज और समझाने की कोशिश करिएगा या फिर इसको आप किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा कि जब हम पहले देखते थे कि मुठभेड़ होती है तो तब जवानों का नुकसान काफी ज्यादा होता था, लेकिन अब जवानों का नुकसान नहीं हो रहा है, रणनीति बदली है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं, कि कैसे स्ट्रैटेजी को समझते हैं, क्योंकि जवानों का नुकसान नहीं हो रहा, नक्सलियों का ही नुकसान हो रहा है इसमें?
देखिए, इसके लिए ना आपको थोड़ा कुछ सालों पीछे जाना पड़ेगा। ये चीज़ें अचानक नहीं हो जाती हैं। जब सुरक्षा के जो प्रतिबंध हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है, वो समय के साथ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा बस्तर पहले डीआरजी नहीं हुआ करती थी, डीआरजी शासन ने सैंक्शन की, बाद में बस्तर फाइटर सैंक्शन की, तो पुलिस अधीक्षक के पास वो लोकल फोर्स आई है। लगातार कैंप बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा 50 से ज़्यादा कैंप अभी पिछले साल के अंदर बन गए हैं। उससे पहले बटालियंस आई, उसके साथ नए कैंप्स बने। तो जो खाली इलाका था जहां नक्सली पहले स्वतंत्र रूप से घूमते थे, वो इलाके पुलिस ने अपने पोजीशन में ले लिया, अर्थात वहां हमारे कैंप्स बन गए हैं। एक लोकल फोर्स हमारे पास आ गई जो वहां के रास्ते, भाषा और वहां के नक्सलियों को जानते हैं, क्योंकि कई लोगों के उधर रिश्तेदार भी हैं नक्सलियों में। और दूसरा, हमारे कैंप्स इतने बढ़ गए कि नक्सलियों का वहां स्वतंत्र रूप से चलना फिरना कम हो गया, वो बाधित हो गया है। तो ये समय के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस का बढ़ता है, उसकी वजह से ऑपरेशंस करने में आसानी होती है। अभी लॉन्चिंग पैड्स बहुत सारे हो गए हैं। आपने देखा होगा, अब चाहे गंगालूर से साउथ में जाए तो उसूर सीतापुर इसूर तक कैंप्स पहले लगाए गए थे। आज पुजारी कांकेर में भी कैंप लग गए हैं। बासागुड़ा था, तरेम लगा, तरम से नीचे देखेंगे आप पीड़िया के पास में कैंप लगे। तो ये जब यहाँ कैंप लगने लगेंगे तो उसके आगे ऑपरेशन करने में और आसानी है। अर्थात जहां बटालियन घूमती थी पहले, वो घूम नहीं पा रही है। इसीलिए मैंने बताया कि उन्होंने उनको टुकड़े कर दिए हैं। तो समय के साथ सरकार जैसे ऐसी चीज़ों को स्वीकृत करती है, संसाधन बढ़ते हैं, सुरक्षा के आयाम बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर से एक समय था, पहले हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करते थे, अब रेस्क्यू होने लगा है। नाइट लैंडिंग नहीं होती थी, वो नाइट लैंडिंग होने लगी है। पहले ड्रोन्स नहीं होते थे, अब ड्रोन आने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें अचानक नहीं होती हैं मैडम। तो ये समय के साथ जो संसाधन बढ़ते हैं, उससे ऑपरेशन करने में सुविधा होती है। तो ये समय के साथ मुझे लगता है पुलिस स्ट्रेंथन होती गई है। अभी हमारे युवा अधिकारी हैं, चाहे वहाँ के हमारे सुंदरराज आईजी हैं, डीआईजी लोग हैं, और हमारे एसपी हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये लगातार मुझे लगता है आगे बढ़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बिल्कुल सर, लगातार देखिए जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और मैं नक्सलवाद के बारे में उतने अच्छे से नहीं जानती जितने अच्छे से आप जानते हैं, और जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, जहां पर गलत हूं वहां पर आप मुझे भी करेक्ट करिएगा और सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। विस्तार न्यूज का यही प्रयास है, क्योंकि आप नक्सल एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए नक्सलवाद का खात्मा कितना जरूरी है, कितना जरूरी है सर, कैसे बताएंगे इसको? देखिए, नक्सलियों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सशस्त्र हथियारों के माध्यम से सत्ता को हासिल करना है। ये उनका सेंट्रल एजेंडा है, जो उनकी मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म, माओइज्म, एमएलएम बोलते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, वो यही है कि संघर्ष, वो भी सशस्त्र संघर्ष से सत्ता को हासिल करना है। वो डेमोक्रेसी में वो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें विश्वास नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा हर इलेक्शन को वो बॉयकॉट करते हैं। वो जो हमारे इंडिपेंडेंस डे हैं वो उनको नहीं मानते हैं। तो इसलिए वो टोटल उनका काम जो है वो हथियार के माध्यम से, वो लंबी लड़ाई, वो मानते, उनको मालूम है, वो हमको दुश्मन मानते हैं कि दुश्मन बहुत स्ट्रांग है। अर्थात शासन का जो बल है वो स्ट्रांग है, वो बहुत आसानी से उसको जीत नहीं सकते, इसलिए वो दीर्घकालीन युद्ध की बात करते हैं, प्रोट्रैक्टेड वॉर की बात करते हैं। तो ये उनका पूरा का पूरी लड़ाई जो है, जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसके खिलाफ है, हमारे लिए संविधान के खिलाफ है। जो भी सिस्टम पे सरकारें काम कर रही हैं, जो अडॉप्ट किया है हमने, उसके वो खिलाफ है। इसीलिए वो लोकतंत्र के डायरेक्टली अपोजिट काम करते हैं। इसलिए वो शायद गलतफहमी में है कि वो कभी ये युद्ध जीत सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा से, नुकसान हो सकता है, नुकसान हुआ है, पुलिस बलों को नुकसान हुआ है, यहाँ के संसाधनों को नुकसान हुआ है, यहाँ इनोसेंट लोग, वहाँ के विलेजर्स मारे गए हैं, ये नुकसान हुआ है बहुत। लेकिन माओवादी ये लड़ाई नहीं जीत सकते, इसका मुझे बिल्कुल भी कोई शंका नहीं है। तो ये युद्ध इस प्रकार का है। बिल्कुल। देखिए सर, नक्सलवाद पर मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूं, लेकिन आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है बस सुनते जाए, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन भी इतनी ज्यादा है। और आज से ये तय हो गया, ऑन एयर बोल रही हूं कि जब भी नक्सलवाद की बात होगी, नक्सल एक्सपर्ट की बात होगी, तो आप मेरे टीचर और मैं आपकी स्टूडेंट, और हम अपने दर्शकों तक सही जानकारी आपके माध्यम से पहुंचा सकेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए।
तो देखिए, नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है और सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर क्या कहा है, एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर बयान दिया और कहा है कि इंद्रावती नदी के किनारे कुछ दिन बाद आप बैठकर आराम से चाय पी सकेंगे, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। वही केदार कश्यप का भी बयान सामने आया है कि कैसे बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो रहा है। सुन लीजिए एक बार। 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, वहाँ पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहाँ तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ और निश्चित तौर पे जब आने वाले 2026 में मार्च तक हमारा पूरा ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य के रूप में स्थापित होगा, उन क्षेत्रों में जो हम सब की कल्पना है और हम सब की सोच है कि ढोल और मांदर के थाप वहाँ पर अब फिर से सुनाई देंगे और प्राकृतिक रूप से जो अप्रतिम सौंदर्य का जो खजाना है वो हमारे इस बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को दिया है, उसकी छटा देश दुनिया में लोग देखने आएंगे। और देखिए, बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी लगातार पूरी खबरें आपको बता रहे हैं। बीजापुर में 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर किया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर किया जा चुका है। अब तक 20 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं गंगालूर के जंगलों से। वहीं कांकेर से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 3 पुरुष और 1 महिला नक्सली का शव बरामद कांकेर से किया गया है। मारे गए नक्सलियों से SLR समेत 4 हथियार भी बरामद किए गए हैं। लाल आतंक का द एंड और विस्तार न्यूज हर पिक्चर उसकी आपको दिखा रहा है, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे जवान लगातार पीडिया के जंगल में घेराबंदी किए कुख्यात नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं।